आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर बीजेपी वर्कर्स ने पानी की टांकी पर किया एहतजाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह पर किया उनका घेराव। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की हड़ताल का सिलसिला जारी। गांधी पुतले से जिला कलेक्टर ऑफिस तक निकाला गया मोर्चा। किसी मनचले शहरी की जानिब से फैलाई गई अफवाह ने उड़ाया गरीबों का मजाक। मुफ्त घर हासिल करने जरूरतमंद अफराद पहुंच गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुतालिका अफसर हैरान व परेशान। और गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता नौजवान की लाश महलगांव के आबी सौते से बरामद। केस दर्ज, तहकीकात जारी, गांव वालों को सदमा। अब खबरें तफसील से। सड़कों, हड़कों और शहर के दीगर इलाकों में पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर आज बीजेपी के कायदीन ने सिडको N5 की पानी की टांकी और म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह गलशरी के सामने जोरदार एहतजाज किया। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन 2 मरतबा फूट गई थी, जिसके सबब शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम दरहम बरहम हो गया था और एक दिन का गैप पड़ गया था। अभी पूरी तरह से शहर में पानी सप्लाई का साइकिल मुकम्मल भी नहीं हो पाया कि दूसरी मरतबा पाइपलाइन फूट जाने से फिर शहरियान मज़ीद एक दिन के लिए पानी से महरूम हो गए। बस फिर क्या था, बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का मौका हाथ आ गया और साबिक कॉरपोरेटर्स की रहनुमाई में वो अपने वर्कर्स को लेकर सिडको N5 की पानी की टांकी पर पहुंच गए और पानी सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने के नाम पर आज जो सप्लाई जारी थी उसे भी रोक दिया गया। पानी की टांकी के दाखिली दरवाजे को बंद करके उसके सामने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी, जिसकी वजह से यहाँ टैंकरों की आमदरफ्त बंद हो गई। मुसलसिल 2-3 घंटों तक वो वहाँ एहतजाज करते रहे और जिद करने लगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर उन लोगों की बात सुनने वहाँ आए, मगर जब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर वहां नहीं आए तो मोर्चे की कमान MLA उतुल सावे ने संभाली और बार बार म्यूनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन लगाने लगे। जब उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो चिरागपा होकर फौरी 3 खानगी ट्रिब्यूनल बस वहां मंगवाई और उसमें वर्कर्स को बिठाकर म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह जलशरी का रुख किया और दाखिली दरवाजे के सामने ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। बीजेपी अहदेदारों व वर्कर्स के कड़े तेवर देखते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे वहां पहुंचे और उन्होंने मुजाहिरीन से मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को हल करवाने के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे। इस तरह इस ज़िम्न में उन्होंने एक मीटिंग तलब की। पाणी देतात ती लोक आणि एकतर सोडतात, जास्त वेळ कधी सोडतच नाही आणि एक दिवस आड पाणी सोडलं पाहिजे आणि औरंगाबादची जनता इतकी शांत आहे की कधी पण सोडू द्या, 4 दिवसांनी सोडू द्या, 5 दिवसांनी कधी तेव्हा हे करते, पण असं आंदोलन केलं पाहिजे। पण मला काय वाटतं की कुठल्या हे पक्षानं हे करू नये, राजकारण बाजूला ठेवावं आणि आपला हेतू साध्य करावा। पाणी पोलीस आयुक्तांनी ऑलरेडी पकडलेले त्यांना त्यांच्यावर ताबडतोब ॲक्शन घेतली, पण त्यांनी ॲक्शन पण घेतलेली आहे आणि आम्हाला नक्कीच खात्री आहे की पोलीस प्रशासन त्या सगळ्या जे तलवारी आहेत त्याच्यावर ॲक्शन घेईल आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल। 100% होऊ शकते, त्याच्यामुळे पोलीस प्रशासनाने सावधपणे या सगळ्या गोष्टीवर कोरियरवर वॉच करून या सगळ्या गोष्टीवर आळा आणला। भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों वर्कर्स के सबब आज सिडको N5 में मौजूद पानी की टांकी से टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई और कई इलाके एन गर्मा के मौसम में पानी से महरूम रह गए। लिहाजा पानी सप्लाई में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा कांग्रेस पार्टी के योगेश मसलगे पाटिल ने किया है। आज आविष्कार कॉलनी इथं माननीय श्री लोकप्रतिनिधी अतुल सावे साहेबांनी पाण्याच्या टाकीच्या इथे येऊन त्यांनी आज आंदोलन केलं। त्या आंदोलनामध्ये त्यांनी गेटच्या समोर स्वतःच्या गाड्या बंद करून त्यांनी ज्या लोकांना पाणी पुरवठा आहे तो खंडित करायचं काम त्यांनी केलेलं आहे। एक तरी 2 दिवसापासून पाईपलाईन फुटली म्हणून एक तर ते पाणी पुरवठा झालेला नव्हता। आज कसं तरी सुरळीत त्या पाणी टाक्याला पाणी आलं टाकीवरती, ते सुरळीत कुठंतरी करण्याच्या उद्देशाने काम चालू होतं। आज तेच काम ह्या लोकप्रतिनिधी येऊन तिथं बंद करायचं काम केलेलं आहे। पण अशा वेळेस लोकप्रतिनिधीने आयुक्तांकडून त्यांची काय समस्या असेल ती समस्या त्यांनी इथे येऊन मांडायला पाहिजे होती
का त्यांनी तिथे येऊन बाकीच्या लोकांना वंचित ठेवायला पाहिजे. ज्यांच्याकडे आज नळं नाही आहेत त्या लोकांना पुरवठा हा आपण टँकरने करतो पाणी पुरवठा, पण तो पाणी पुरवठा टँकरने करतो, त्यांनी पैसे भरले, त्यांना रेग्युलर पाणी एकतरी मिळायला पाहिजे होतं. त्याच्यामध्ये अडथळा आणला आहे लोकांनी. त्याच्यामुळं आज भाजपच्या लोकांवरती आज माझी इच्छा आहे की बा आयुक्तांनी जे आपले लोकप्रतिनिधी त्यांच्यावरती कारवाई करावी. आणि तसाच हा रमजान महिना आहे, एक तरी काय आहे की स्लम एरिया असेल किंवा कुठला ह्याचा एरिया जो असेल तर त्या ठिकाणी पाण्याची आपली पाईपलाईन नसताना आपण पाण्याद्वारे आपण टँकरद्वारे पाणी तिथं पुरवठा करतो. आज तिथं खंडित झालं, ह्याला जबाबदार हे लोक आहेत, म्हणून त्याच्यावर कारवाई करावं म्हणून आम्ही आज आयुक्तांना पत्र देण्यासाठी आलो, निवेदन दिलेलं आहे. कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करावी अशी आपली मागणी? त्यांच्यावरती जे आपल्या शासनाच्या अंतर्गतच्या लोकांना जो त्रास झालेला आहे, ज्या आपल्या नियमात बसतं त्याप्रमाणे त्यांच्यावरती कारवाई करावं अशी आमची इच्छा आहे. आपलं नाव? मी योगेश मसलगे पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोजगार व स्वरोजगार विभागाचा प्रदेशाध्यक्ष. मरकज़ की मोदी सरकार को हालिया बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार बतलाते हुए इस महंगाई और मरकज़ की सरकार की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर में एक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के लिए पार्टी कारकुनान व अवाम से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर कल्याण राव काले ने की थी, जिसके बरबिना सुबह 11 बजे से पहले ही शाहगंज में महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब पार्टी कारकुनान और मोर्चे में शमूलियत के ख्वाहिशमंद कसीर तादाद अवाम व शहरियान जमा हो चुके थे। ये मोर्चा यहाँ से निकल कर ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पहुँचा और कलेक्टर को महंगाई के खिलाफ एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के शहर व तालुका भर के अहम लीडरान और अहदेदार व पार्टी कारकुनान मौजूद थे। परवा सभागृहामध्ये मोदी सरकारला जाग करायचं काम केलं, तरी सुद्धा मोदी सरकार रोज रोज डिझेल, पेट्रोल, गॅस, शेतकऱ्याच्या खताच्या किमती वाढवत आहे. आणि म्हणून शेवटी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधींनी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले यांना सांगितलं की आपण आता जिल्ह्यामध्ये 4 तारखेला वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करा आणि जनतेच्या बाजूने एकत्र या आणि जनतेला राहत मिळाली पाहिजे, जनतेला सवलत मिळाली पाहिजे आणि या महागाईचा जो भस्मासूर आहे मोदीच्या माध्यमातून मोदीच्या रूपाने तो कमी करण्याच्या दृष्टीने जनतेचा दबावगट या सरकारवर वाढवा आणि तो दबावगट वाढवल्यानंतर हे सरकार झुकेल आणि निश्चितपणे पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खताचे भाव कमी करेल. म्हणून गरिबाच्या बाजूने उभं राहण्याकरता आदरणीय नानाभाऊ पटोले यांनी शहर काँग्रेस कमिटीला आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटीला आदेश दिले की तुम्ही जिल्ह्यामध्ये जा, धरणे आंदोलन करा, धरणं धरा, मोर्चे काढा, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन जनतेमध्ये अपील करा की हे सरकार हे गरिबाचं सरकार नाही, हे सरकार हे शेठजी भटजीचं सरकार आहे, हे उद्योजकाचं सरकार है। पूरे विश्व में एक नंबर की तरफ जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज हमारे देश की जनता परेशान है। जो गैस कभी 400 रुपए में मिला करती थी आज वो 1000 रुपए के ऊपर जा चुकी है। जो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में मिला करता था आज वो 125 रुपए के घर में जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक पिक्चर का प्रचार कर रहे हैं, उसके ऊपर वो टैक्स फ्री कर जनता का पैसा उसमें जो है तो छोड़ रहे हैं। लेकिन उस निर्माता को जो है बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप ये पिक्चर जो है वो YouTube पे डालते ताकि अगर आपको पिक्चर दिखानी है तो जनता फ्री में देखे। उस निर्माता का पैसा बढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक विचारधारा से प्रेरित है। ये इनकी सोच है। आम आदमी के प्रति इनका कोई भी संवेदनशील कोई जवाबदारी नहीं है। इस बात की हम निषेध करते हैं। मुफ्त के घर हासिल करने के लिए आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के घरकुल डिपार्टमेंट में शहरियान की अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखकर मुतालिका अफसरान हैरान हो गए। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत सरकारी ज़मीन के अलॉटमेंट को लेकर सियासी जमातों के दरमियान जो क्रेडिट आजमाई की जा रही है वो किससे छुपी हुई नहीं है। इस दरमियान किसी ने शहर में ये अफवाह फैला दी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घरकुल सेक्शन की जानिब से बेघर अफराद को मुफ्त में घर तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, बेचारे बेघर अफराद अपने ख्वाबों का महल हासिल करने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंच गए, जिसमें ख़वातीन और मर्द सभी शामिल थे। तालुका बुलंदरी के खामगांव गोरक्षनाथ में किसी नामालूम शरारत पसंद ने एक किसान की खेत तालाब की लाखों रुपये मालत की प्लास्टिक की चादर जला दी। अक्सर ऐसे वाक़या सामने आते रहते हैं कि किसानों में एक दूसरे के पड़ोसी मुखालिफिन या हरीफ मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए कभी किसी की हरी पड़ी खेती के पौधे व रोप उखाड़ फेंकते, फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाली दवाई डाल देते या खाली वक्त देखकर खेत में फसलों पर जानवरों को चरने के लिए हाँक देते। इस तरह ये लोग एक दूसरे से अपनी मकासिमत की तकसीम करते रहते हैं। ताहम अब तो किसी नामालूम शरारती जहन शख्स ने यहाँ खामगांव गोरक्षनाथ के कट नंबर 352 में मनरेगा के तहत
عورت लाखों रुपये खर्च करके बनाए गए खेत तालाब की पॉलिथीन की चादर ही जलाकर नाकारा कर दी। ये वाक़या 2 व 3 अप्रैल की दरमियानी रात में अंजाम दिया गया। इस मामले में किसान यूसुफ खान ने मुतालिका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया है। मुसाफिरों की खदमात पर लगाई गई औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस की बेहतर खदमात और मुसाफिरों के भरपूर ताउन के बाद मुसाफिरीन और तलबा के मुतालबे के पेश नज़र स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने चंद नए रास्तों पर बस खदमात की शुरुआत का फैसला किया है। नाजरीन, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के शहरियान को अंदरूनी शहर, दूर दराज के इलाकों और शहर के करीबी मज़ाफ़त तक की आवाजाही के लिए स्मार्ट सहूलियात की फराहमी के मकसद से ASCDCL ने अपनी सिटी बस की खदमात फराहम की है। शहरियान भी इस नई सहूलियत बख्श और सस्ते किरायों पर मिलने वाली खदमात से इस्तेफादा करते हुए इन खदमात से भरपूर ताउन भी कर रहे हैं। नतीजतन ये खदमात कम पड़ने लगी है और कई नए रास्तों पर स्मार्ट सिटी बस की खदमात का मुतालबा शहरियान और स्कूल व कॉलेजों के तलबा की जानिब से किया जाने लगा था, जिस पर संजीदा कार्रवाई करते हुए सिटी बस इंतजामिया ने चंद नए रास्तों पर भी अपनी खदमात शुरू की हैं, जिनका आगाज 4 अप्रैल से किया गया है। इन नई बसों में सिड़कों से रेलवे स्टेशन, बराहे TV सेंटर, औरंगपुरा ता रांजनगांव, औरंगपुरा ता बजाज नगर, सिड़कों ता घाने गांव, सिड़कों से बराही यूनिवर्सिटी, औरंगपुरा, चिकलथाना ता रांजनगांव और मरकजी बस स्टैंड से करमाड़। इस तरह इन 7 रास्तों पर स्मार्ट सिटी बसें शुरू की गई हैं। शहरियान से अपील की गई है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन खदमात से फ़ायदा उठाएं और स्मार्ट सिटी बस शोबे के साथ ताउन जारी रखें। RTO अफसरान ने आज एक खानगी ट्रैवल बस रुकवाई और कागजात मुकम्मल न होने पर उसे जब्त कर लिया, जिससे इस गाड़ी पर सफ़र करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि RTO ऑफिस की जानिब से गाड़ियों के कागजात की जांच के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत RTO अफसरान ने आज एक खानगी ट्रैवल बस के कागजात की जांच की और जब कागजात मुकम्मल न पाए गए तो उन्होंने बस RTO ऑफिस में जमा करवा ली। इस गाड़ी में सवार सभी मुसाफिरों को RTO दफ्तर में उतार दिया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि RTO अफसरान की इस लापरवाही के सबब कुछ बच्चों के स्कूल का नागा हो गया तो कुछ मरीज़ों के इलाज में रखना पड़ गया। उन लोगों का कहना है कि RTO अफसरान यकीनन अपनी कार्रवाई करें, मगर गाड़ी जब्त करने से पहले उन्हें गाड़ी में सवार मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कोई इंतज़ाम पहले ही करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया और उनकी इस लापरवाही के सबब मुसाफिरीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। निघायसाठी त्यांचा टायरचा प्रॉब्लेम तो मला काही माहिती नाही, पण माझं एवढंच म्हणणं आहे, तुम्ही गाडी पकडण्याच्या अगोदर आम्हाला दुसरा बंदोबस्त करून पाठवून द्यायला पाहिजे होतं। ते गाडी जाणे, गाडीचा मालक जाणे, आमचा काही कसूर आहे त्यात नाही। आज एवढ्या पुढचा पेपर गेला, या बाईचा अपमान केला डॉक्टरचा। 700 रुपये आमच्याकडे जेवायला पैसा नाही। 1000 रुपये देऊन आलो। आरबी ट्रॅव्हल्स नाम है, वो भी बोलो। करणार काय आम्ही? माता बोले इनकी वजह से मेरी मतलब डॉक्टर के पास से ड्यूटी खत्म हो गई, मेरे को वापस टिकट चाहिए बस। त्याचप्रमाणे वाहनांचं फिटनेस म्हणजे योग्यता प्रमाणपत्रसुद्धा संपलेलं आहे। विदाऊट योग्यता प्रमाणपत्र वाहन चालवणे हे प्रवाशांच्या साठी एकदम धोकादायक असं आहे। त्यामध्ये वेळोवेळी माननीय उच्च न्यायालयाचे वगैरे आदेश आहेत, तरीसुद्धा जे बस मालक आहेत किंवा वाहन मालक आहेत ते वाहनांचं योग्यता प्रमाण करत नाहीत। यामध्ये वाहन मालकाने फोनवरती सांगितलं होतं की मी अर्ध्या तासात दंड भरतोय, ऑनलाईन दंड भरायचा असतो आणि करही भरतोय। त्याच्यानंतर त्यांनी मोबाईल स्विच ऑफ केलेला आहे। तसं इथलं ऑफिससुद्धा बंद आहे, लोकल ऑफिस जे आहे। आता आम्ही गाडी अरेंज केलेली आहे आणि प्रवाशांना आम्ही त्यांच्या पुढील डेस्टिनेशनला पाठवत आहोत। वाशी तालुका के सरमकुंडी में 2 औलिया अल्लाह के रिवायती उर्स तकारीब निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ज़िला उस्मानाबाद में तालुका वाशी के मज़ाफ़ात सरमकुंडी में वाक़ दरगाजात खाकी शाह वली और फ़कीर बाबा वली का उर्स हर साल बड़े तज़्वुक़ एहतशाम से मनाया जाता है। गुज़िश्ता 2 बरस से कोरोना की वबाए तबाकुन के सबब उर्स नहीं हो पाए, ताहम अब जबकि कोरोना की खैर सामानी कम हो गई है तो इस साल ये उर्स फिर एक नए जोश व खरोश से मनाया गया। अक़ीदतमंदों ने गाँव में संदल जुलूस निकाला और दरगाह पर संदल की चादर चढ़ाई। इस मौके पर हज़ारों अफराद ने बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत संदल की तक़रीब में शिरकत की। मनमाड़ मुंबई रेल लाइन पर नासिक के देहराई कैंप के करीब ट्रेन पवन एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतर जाने के हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि दीगर 20 मुसाफिरों को जुज़वी तौर पर चोटें आई हैं। हादसे के बाद इस लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ गई थी।
इस हादसे के सबब मनमाड मुंबई ट्रेन रूट का ट्रैफिक मजबूत हो गया था और औरंगाबाद की जानिब से आने वाली भी तकरीबन सभी गाड़ियां देरी से आईं। मुसाफिरों से भरे डब्बे पटरी से उतर जाने के सबब हुए हादसे में एक मुसाफिर की जान गई और 2 लोग शदीद जख्मी हुए। अयार है कि इस हफ्ते रेल के पटरी से उतर जाने का यह दूसरा वाक़या पेश आया है। हादसे के सबब इस रूट से गुजर कर आने वाली दादर जालना जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिसका मामूल का पहुँचने का वक्त शाम 6:35 है, ये गाड़ी रात 11 बजे तक आने वाली थी। इसी तरह मुंबई आदिलाबाद में 2 घंटों की देरी से चल रही है और हादसा चूँकि बड़ा था इसलिए मज़कूरा औक़ात में भी तब्दीली मुतवक्का बतलाई गई थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी दौलताबाद के करीब एक माल बरदार ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से उतर गए थे और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ था। फुलंब्री नगर पंचायत की जानिब से जल्द ही शहर में 4 नामवर रहनुमाओं के मुजस्समे इस्तादा किए जाएंगे। 14 अप्रैल को जिला कलेक्टर के हाथों संग बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में दी गई इत्तलात के मुताबिक फुलंब्री नगर पंचायत की नौतामीर शुदा इमारत के करीब छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव फूले के मुजस्समे लगाए जाएंगे। साथ ही यहां से मुतसिल ही आईने हिंद के मेमार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुजस्समा वाक़ है। ताहम ये मुजस्समा खस्ता हाल हो चुका है और इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। इस मामले से अम्बेडकरी बिरादरी की जानिब से सदर बल्दिया सुहास शिरसाट से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने सरकार से नुमाइंदगी की और इस पुतले की तजदीद व तज़यीनकारी की आजिलाना तकमील के लिए सरकारी सतह पर सरगर्मी दिखाई गई। साबिक सदर रियासती ऐवान व रुकन असम्बली हरिभाव बागड़े और शिरसाट ने एक वफ्द के हमरा ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात की और इस मसले के हल के लिए और मुजस्समे की तजदीद व आराइश की मंजूरी हासिल की। ज़िला कलेक्टर ने वक्त को तयक़ुन दिलवाया कि वो बज़ाते खुद इस काम का बदस्ते खुद 14 अप्रैल को इफ्तिताह करेंगे। इस कारगुजारी से जहां भीम सैनिकों ने सदर बल्दिया के तय इजहार इत्मीनानियत किया, वहीं शिरसाट के कामों और नुमाइंदगी की सताइश भी की जा रही है। गेल्या अनेक दिवसापासून फुलंब्रीच्या समाज बांधवांची मागणी होती की फुलंब्री येथील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचं नूतनीकरण करण्यात यावं। त्या मागणीसाठी फुलंब्री शहराचे नगराध्यक्ष माननीय सुहासभाऊ शिरसाट व या विभागाचे आमदार माननीय हरिभाऊ बागडे नाना यांनी पुढाकार घेऊन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांशी सर्व समाज बांधवाचं शिष्टमंडळ नेऊन चर्चा केली व चर्चेमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी त्याला तात्काळ नूतनीकरणासाठी परवानगी दिली व 14 एप्रिलला सकाळी 9 वाजता जिल्हाधिकारी साहेब तथा या भागाचे आमदार हरिभाऊ बागडे नाना, नगराध्यक्ष सुहासभाऊ शिरसाट या व सर्व समाज बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी पुतळ्याचे नूतनीकरण होणार आहे। त्यासाठी सर्व समाज बांधवांनी उपस्थित राहावे। हे करत असताना यावर्षी कोरोनाच्या सावटानंतर 3 वर्षानंतर पहिल्यांदाच ही जयंती खूप मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरी होणार आहे। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या संदर्भामध्ये मागच्या काळामध्ये पोलीसच्या माध्यमातून एक पत्र आलं होतं आणि सर्व गावकऱ्यांची त्या ठिकाणी मागणी होती की पुतळ्याचं रिन्युवेशन झालं पाहिजे आणि नवीन स्मारक चांगल्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी झालं पाहिजे आणि त्या माध्यमातून नगरपंचायतीने नगरपंचायतच्या फंडामधून जो काय दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत जो फंड असतो त्या फंडाच्या अंतर्गत आपण प्रस्ताव दाखल केला होता, TS घेऊन कलेक्टर साहेबांकडे दिला होता 2.5 महिन्यापूर्वी आणि त्याच संदर्भामध्ये निर्णय घेण्यासाठी आपल्या विभागाचे आमदार तथा माजी विधानसभेचे अध्यक्ष बागडे नाना यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व फुलंब्रीकरातील आंबेडकर प्रेमी आम्ही सर्व कलेक्टर साहेबांना भेटलो आणि त्या माध्यमातून कलेक्टर साहेबांनी त्या ठिकाणी पॉझिटिव्हली घेतलं आणि त्या प्रस्तावास त्यांनी प्रशासकीय मान्यता त्या ठिकाणी दिलेली आहे। फक्त त्यामध्ये पुतळ्याचा जो खर्च येणार आहे तो खर्च आम्ही सर्व गावकरी लोकसहभागामधून तो पेलण्यास तयार आहोत आणि त्या पद्धतीनं एक चांगलं स्मारक भविष्यामध्ये नगरपंचायतच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा त्या ठिकाणी असतील, आपल्या सर्वांचा सहभाग त्या ठिकाणी असेल ही अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो। धन्यवाद। तालुका पैठन के बिल्किन में कौमी शाहराह प्राधिकरण ने सड़क किनारे किए गए नाजायज़ कब्जाजात हटाने का आगाज़ कर दिया। इतवार के रोज़ की गई इस कार्रवाई से सैकड़ों दुकानदार के रोजगार मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतालिका इंतजामिया ने जल्द ही चीतेगांव से भी नाजायज़ कब्जे हटवाने का इंतबा दिया है। नाजरीन, शहर व शाहराहों के अतराफ सरकारी ज़मीनों पर गासिबाना कब्ज़ों का फंडा कोई नया नहीं है और जब ये नाजायज़ कब्ज़े आम ज़िंदगी के मामूलात और आवाजाही व ट्रैफिक में रोड़ा बनने लगते हैं तो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया अचानक हड़बड़ा कर उठते हैं और फिर
इन नाजायज़ कब्ज़े जात पर इन्हदामी का हथौड़ा चलाते हुए मज़कूरा कब्ज़े हटा दिए जाते हैं। ताहम इधर ये कब्ज़े हटाए गए कि फिर दूसरे ही रोज़ इन मकामात पर फिर से काबिज़ीन के टिड्डी दल अपना बसेरा जमा लेने के मनाजिर भी अक्सर देखे जाते हैं। शहर औरंगाबाद व पैठन के दरमियान वाक़ बिड़किन के बस स्टैंड इलाके में सड़क की दोनों जानिब और शेखटा फाटा ता नीलजगांव फाटा के रोड पर किए गए नाजायज़ कब्ज़े जात मज़कूरा शाहराह प्राधिकरण ने जब गुज़िश्ता रोज़ हटाने शुरू किए तो यहाँ के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। इतवार का दिन होने के सबब तमाम दफातर बंद थे और कहीं कोई दाद फरियाद भी न कर सकता था, और करता भी तो क्या करता कि प्राधिकरण की जानिब से काबिज़ीन को पहले ही नोटिस भी दिए जा चुके थे और फिर ये अचानक मुहिम चला दी गई। बताया जाता है कि NHI की जानिब से अब जल्द ही इस रोड का डामरीकरण करके इसे चौपदरी बना दिया जाएगा और जारिया महीने ही में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी के हाथों इस कौमी शाहराह नंबर 752E का भूमि पूजन भी किया जाएगा। बहरकैफ बिड़किन के मुताल्लिका अक्सर दुकानदारों ने अपने कब्ज़े अज़ खुद खाली करने में उस वक्त ताउन भी किया। ये मुहिम मुताल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद काले की रहनुमाई में चलाई गई और महेश पाटिल व आशीष देवकर की सरकर्दगी में पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने व दीगर पुलिस अमले के बंदोबस्त में नाजायज़ कब्ज़े जात हटा दिए गए। पिछले दिनों क्रांति चौक पुलिस ने तलवारों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के रैकेट का पता लगाया था और बड़ी मकदार में तलवारें व एक कुकरी जब्त की थी। पुलिस ने मज़कूरा तलवारों के एक फरोख्त कुनिंदा और 2 खरीदारों का पता लगाकर उन्हें धर लिया है। पिछले 2-3 रोज से लापता मंडप का काम करने वाला मज़कूरा नौजवान अपनी मां से ये कहकर घर से निकला था कि वो मंडप के काम के लिए बाहर जा रहा है। ताहम जुमे के रोज़ घर से निकला ये शख्स वापस घर ना लौटा और उसकी कोई खबर ना थी। बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के औकात में महल गाँव के करीब तालाब के पानी पर बहती हुई उसकी लाश पाई गई, जबकि उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल हनुमंत गाँव में नदी के किनारे से बरामद हुए। वीरगांव पुलिस थाने के बीट जमादार गणेश पंठोरे, पुलिस पाटिल सुधाकर शेलके ने लाश को बाहर निकलवा कर पंचनामा किया और उसे PM के लिए वैजापुर के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। वीरगांव पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। नांदौर मधमेश्वर तेज रफ्तार नहर से एक नौजवान की लाश बरामद हुई। वैजापुर तालुके के सरजगांव का यह नौजवान पिछले 2 रोज से लापता था। इतलात के मुताबिक कुरियर कंपनी के जरिए मंगवाई गई इन 37 तलवारों और एक कुकरी में से झूठे नाम देकर 6 तलवारें व एक कुकरी मंगवाने वालों का पता लगाकर क्रांति चौक पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इन 2 खरीदारों के नाम शेख उबैद शेख नज़ीर और दानिश खान अब्दुस्समद खान, जबकि तलवारें फ़रोख्त करने वाले का नाम अबरार शेख जमील उर्फ शाहरुख बतलाए गए हैं। शाहरुख ने शहर में तलवारें बराए फ़रोख्त मंगवाई थीं और पुलिस की कार्रवाई से पहले ही 5 तलवारें बेच भी दी थीं। पुलिस ने शाहरुख को एक और मज़कूरा दोनों खरीदारों को एक तलवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आया रहे कि क्रांति चौक पुलिस ने जो 37 तलवारों का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया था, उनमें से 10 तलवारों के ख़रीदार का नाम फ़र्ज़ी बतलाया गया और उसका मोबाइल नंबर भी झूठा साबित हुआ था। ताहम पुलिस ने उसके दोस्त तक पहुँचकर शाहरुख की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर BJP वर्कर्स ने पानी की टांकी पर किया एहतजाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह पर किया उनका घेराव। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की हड़ताल का सिलसिला जारी। गांधी पुतले से जिला कलेक्टर ऑफिस तक निकाला गया मोर्चा। किसी मनचले शहरी की जानिब से फैलाई गई अफवाह ने उड़ाया गरीबों का मजाक। मुफ्त घर हासिल करने जरूरतमंद अफराद पहुंच गए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुतालिका अफसर हैरान व परेशान। और गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता नौजवान की लाश महल गाँव के आबी सौते से बरामद। केस दर्ज, तहकीकात जारी, गाँव वालों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है।
कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।